तनाव और तनाव प्रबंधन प्रणाली में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे तनाव क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तनाव को हम अत्यधिक दबाव और असंतुलन के योगफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम तनाव वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दबाव है जो किसी चुनौतीपूर्ण या कठिन परिस्थिति का सामना करने पर व्यक्ति महसूस करता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में बोले तो जब हमारे ऊपर काम, जिम्मेदारियां या परिस्थितियां हमारी क्षमता से अधिक हो जाती है और हम असहज, दबावग्रस्त या बेचैन महसूस करते हैं तो उसे हम तनाव कहते हैं। तनाव मन, शरीर और दिल तीनों पर असर डालता है। अगर यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो यह स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। हम बात करेंगे तनाव के मुख्य प्रकार के बारे में। सर्वप्रथम, सकारात्मक तनाव। जब कोई दबाव या चुनौती हमें प्रेरित करती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ाती है और लक्ष्य प्राप्त करने की ऊर्जा देती है तो उसे हम सकारात्मक तनाव कहते हैं। जैसे परीक्षा की तैयारी, प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने की चाहत से होने वाला हल्का तनाव या फिर समय पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी से उत्पन्न तनाव सकारात्मक तनाव के उदाहरण हैं। नकारात्मक तनाव। जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारी मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर बुरा असर डालता है तो उसे हम नकारात्मक तनाव कहते हैं। जैसे लगातार बेचैनी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, कार्य पर ध्यान न दे पाना, नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना, सिरदर्द, थकान और ब्लड प्रेशर की समस्या या फिर आत्मविश्वास में कमी, ये सभी नकारात्मक तनाव के उदाहरण हैं। तात्कालिक तनाव वह तनाव जो अचानक किसी परिस्थिति या घटना के कारण तुरंत महसूस होता है और थोड़े समय तक रहता है, उसे हम तात्कालिक तनाव कहते हैं। जैसे हृदय की धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, अचानक गुस्सा या चिंता महसूस होना, ये सभी तात्कालिक तनाव के उदाहरण हैं। अभी हम बात करेंगे दीर्घकालिक तनाव की। वह तनाव जो लंबे समय तक लगातार बना रहता है और धीरे धीरे हमारे शरीर, मन और व्यवहार को प्रभावित करता है, उसे हम दीर्घकालिक तनाव कहते हैं। दीर्घकालिक तनाव को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे लगातार सिरदर्द और थकान, नींद की समस्या, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा, चिड़चिड़ापन और अवसाद, कार्य क्षमता और ध्यान में कमी, ये सभी दीर्घकालिक तनाव के उदाहरण हैं। बात करेंगे तनाव के कारण के बारे में। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें हम मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत और मानसिक कारण के बारे में। जैसे काम का अत्यधिक दबाव या जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता या अनिश्चितता, नकारात्मक सोच और आत्मसंयम की कमी, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप सफलता न मिलना, ये सभी व्यक्तिगत और मानसिक कारण हो सकते हैं। दूसरा, पारिवारिक और सामाजिक कारण। जैसे परिवार में झगड़े, कलह या अलगाव, सामाजिक दबाव जैसे दोस्तों या समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न करना, संबंधों में असंतोष, शादी या मित्रता में समस्याएं, अकेलापन या सामाजिक अलगाव, ये पारिवारिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। तीसरा, आर्थिक कारण। जैसे पैसों की कमी या कर्ज, नौकरी की असुरक्षा या व्यापार में घाटा, जीवन स्तर को बनाए रखने का दबाव, ये सभी तनाव के आर्थिक कारण हो सकते हैं। चौथा, शारीरिक और स्वास्थ्य कारण। जैसे लंबी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या, नींद की कमी या अनियमित जीवन शैली, मोटापा या अत्यधिक थकान या शरीर में पोषण की कमी, ये सभी शारीरिक और स्वास्थ्य कारण तनाव के हो सकते हैं। पर्यावरणीय और बाहरी कारण। जैसे भीड़ भाड़,
शोर, प्रदूषण, यातायात और रोजमर्रा की जीवन की चुनौतियां, प्राकृतिक आपदाएं या दुर्घटनाएं, ये सभी पर्यावरणीय और बाहरी कारण हो सकते हैं तनाव के। अभी हम चर्चा करेंगे तनाव के लक्षण के बारे में। सबसे प्रथम हम शारीरिक लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सिर दर्द या माइग्रेन, मांसपेशियों में दर्द, तेज या अनियमित हृदय की धड़कन, नींद की समस्या, पेट में दर्द, अपच या गैस की समस्या, अधिक पसीना आना या थकान और ऊर्जा की कमी, ये सभी तनाव के शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, मानसिक लक्षण, जैसे चिंता, डर या बेचैनी महसूस होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या आत्मसंयम की कमी, ध्यान और यादाश्त में कमी, नकारात्मक सोच और निराशा, अवसाद या उदासी, ये सभी तनाव के मानसिक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, सामाजिक या व्यवहारिक लक्षण, जैसे ज्यादा खाना या भूख कम होना, धूम्रपान, शराब या अन्य नशे का सेवन बढ़ना, काम में कमी या आलस्य, लोगों में अलगाव या सामाजिक दूरी बनाना, समय पर काम न करना या जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये सभी तनाव के सामाजिक या व्यावहारिक लक्षण हो सकते हैं। जानेंगे तनाव के प्रभाव के बारे में। तनाव का प्रभाव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर हो सकता है। इसे विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम, शारीरिक प्रभाव। तनाव शरीर पर सीधे असर डालता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द, नींद की समस्या, पाचन संबंधी समस्या, हृदय संबंधी समस्या या फिर इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। दूसरा, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, जैसे चिंता और घबराहट, अवसाद, ध्यान केंद्रित न कर पाना, यादाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग, ये सभी मानसिक और भावनात्मक प्रभाव हैं। तीसरा, सामाजिक और व्यवहारिक प्रभाव। तनाव व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है, जैसे काम में मन न लगना या काम में गलती करना, संबंधों में खटास, आत्मविश्वास में कमी, ये सभी सामाजिक और व्यावहारिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव, जैसे यदि तनाव लगातार बना रहे तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, मानसिक रोग, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, ये सभी तनाव के दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे तनाव प्रबंधन के उपाय के बारे में। सबसे पहले, शारीरिक उपाय, जैसे व्यायाम और योग। नियमित रूप से सुबह या शाम में हल्का व्यायाम या योग करने से तनाव कम होता है। सही नींद, अगर आप प्रतिदिन 7 या 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं तो आप तनाव का सही प्रबंधन कर सकते हैं। संतुलित आहार, जैसे ताजा फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी पीने से, जंक फूड और अत्यधिक कैफीन से बचने से आप तनाव का सही प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे धीमी और गहरी सांस लेने से शरीर का तनाव कम होता है। आराम तकनीक, जैसे प्रगतिशील मांसपेशियों की शिथिलता या ध्यान करें। इससे आप ये इन शारीरिक उपायों को करने से आप तनाव का सही प्रबंधन कर सकते हैं। मानसिक उपाय, जैसे सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को पहचान कर उसे बदलना, ध्यान, जैसे रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। समस्या समाधान, तनाव के कारणों की पहचान कर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से हल करना। हास्य और मनोरंजन, हंसना और मनोरंजन मानसिक तनाव को कम करता है। दिनचर्या में ब्रेक, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने से आप तनाव का सही प्रबंधन कर सकते हैं। सामाजिक उपाय, जैसे परिवार और मित्रों से बात करें, समर्थन समूह, अगर जरूरत हो तो किसी काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। सकारात्मक संबंध बनाएं, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें।
अभी हम चौथे जैसे दीर्घकालिक जीवन शैली उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे समय प्रबंधन। कार्यों को प्राथमिकता दें और समय पर पूरा करें। शौक और रुचियां विकसित करें, जैसे संगीत, पेंटिंग, गार्डनिंग इत्यादि पे ध्यान दें। तकनीक और सीमित उपयोग, जैसे मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग तनाव को बढ़ा सकता है, इसलिए तकनीक के ज्यादातर उपयोग से बचें। अभी हम जानेंगे तनाव प्रबंधन प्रणाली के बारे में। सबसे पहले तनाव प्रबंधन प्रणाली क्या है? तनाव प्रबंधन प्रणाली वह ढांचा या तरीका है जो तनाव के कारणों की पहचान, नियंत्रण और उसे काम करने के लिए अपनाया जाता है। इसे आमतौर पर मुख्य 4 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे प्रथम, तनाव का मूल्यांकन। तनाव के स्रोत को पहचानना, जैसे काम का दबाव, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य आदि। तनाव के लक्षणों को पहचानना, जैसे शारीरिक सिर दर्द, नींद न आना। मानसिक, जैसे चिंता, अवसाद और सामाजिक संबंधों में तनाव या तनाव की गंभीरता मापना। कम, मध्यम या गंभीर स्तर किस स्तर का है, इसका मूल्यांकन करें। दूसरा, तनाव नियंत्रण रणनीतियां, जैसे शारीरिक नियंत्रण करें, व्यायाम, योग, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार। दूसरा, मानसिक नियंत्रण, जैसे ध्यान, सकारात्मक सोच, समस्या के समाधान पे ध्यान दें। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण, जैसे पारिवारिक और मित्रों से समर्थन, सकारात्मक संबंध बनाए। अभी हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन तकनीक के बारे में, जैसे सांस लेना, जैसे गहरी सांस लेना, प्रगतिशील मांसपेशियों को आराम देना। समय प्रबंधन, कार्यों को प्राथमिकता देना। सकारात्मक गतिविधियां, जैसे हंसना, संगीत, शौक, खेल कूद इत्यादि। सहायता लेना, अगर आपको लगता है कि आप तनाव में हैं तो आप किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से मार्गदर्शन लें। मूल्यांकन और सुधार, जैसे अपनाई गई तकनीकों का प्रभाव देखें, जरूरत पड़ने पर रणनीति बदलें या सुधारें। नियमित रूप से तनाव स्तर की निगरानी करें। तनाव को बुरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, पर सही प्रबंधन से जीवन खुशहाल और स्वस्थ बनाया जा सकता है। धन्यवाद।